जय हिंद। दोस्तों, आज आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बात आज आपसे करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए खास करके। दोस्तों, जिस एज में हम लोग जी रहे हैं वो आपको पता है कि आज का एज जो है ना, जहां हम रह रहे हैं वो एक तरह से ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, जहां पे हम एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही हमारा कनेक्शन नहीं है बल्कि दुनिया के हर एक पार्ट से आसानी से हम कनेक्टेड हैं, और आप चाहे ना चाहे कनेक्शन हमारा बना हुआ है। तो आज इस ग्लोबल विलेज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जिससे हम पूरे दुनिया से आसानी से जुड़ जुड़ सकें, और हम अपने कैलिबर को दुनिया को बहुत आसानी से समझा सकें। तो हमारे पास एक ऐसी भाषा होनी चाहिए, एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो हम सभी की बात को समझ सकें और सभी की बात को समझा सकें। तो इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रैंका है ना। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब जो है, ये पूरे तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन लैंग्वेज है जो सब लोग जानते हैं। सब लोग जो दुनिया से में इंटरेस्ट रखते हैं, दुनिया से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं बहुत सारे संशोधनों के बाद, रिसर्च के बाद, मैंने आपके लिए एक ऐसा कोर्स जो लेके आया हूँ जिसमें पूरा कहा जाए तो एकदम कंप्लीट कम्युनिकेशन, इंग्लिश का कम्युनिकेशन बोले तो रिटेन कम्युनिकेशन, बोले तो स्पोकन ओरल कम्युनिकेशन, दोनों इसमें शामिल हो जाता है। तो बेसिकली आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिटेन कम्युनिकेशन के ऊपर है। अब इसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं। कोई जो होते हैं डॉक्टर हैं तो मेडिकल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिसको हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कई प्रोफेशन में काम आता है। जैसे लीगल कम्युनिकेशन है, तो लीगल कम्युनिकेशन में आप अगर एडवोकेट हैं, आपको बहुत अच्छे से पूरा केस फाइल आपको तैयार करना होता है, आपको आर्ग्यूमेंट करना होता है कोर्ट में जज के सामने। तो एक लीगल कम्युनिकेशन, या अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, तो आपको एक बिजनेस कम्युनिकेशन भी आना चाहिए कि हम क्या कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, हमें क्या आया, उसका जवाब क्या देना है। आपके पूरे टर्म्स जो बिजनेस कम्युनिकेशन से है, लीगल कम्युनिकेशन से है, वो सब आपको पता होना चाहिए, और प्रॉपर फॉर्मल होके करना है। यानी फॉर्मल होके मतलब फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए उसका। तो ये जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है रिटेन इंग्लिश कोर्स का, ये 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये 21 नवंबर से शुरू होगा, और ये टाइमिंग इसका इतना बढ़िया रखा गया है कि उस समय वो आपका लीजर टाइम होता है। जैसे टाइम रखा गया है आपका 9:30 से 10:30, यानी कि रात्रि में लास्ट जो आप काम करेंगे वो होगा आपका रिटेन इंग्लिश क्लास का। इसके पहले 8:30 से 9:30 स्पोकन इंग्लिश क्लास। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों चीजें चल रही है। स्पोकन इंग्लिश के लिए सर हैं विवेका सर, वो पढ़ाएंगे, और रिटेन इंग्लिश में मैं आपको डील करूंगा, जिसका टाइमिंग 9:30 से 10:30 मंडे टू फ्राइडे होगा। और इसका फी जो है सिर्फ 2000 रखा गया ओपनिंग में। हालांकि इसका फी 2 लाख रुपया भी रखा जाए तो कम है, क्योंकि जिस हिसाब से चीजों को इसमें कवर किया गया है उस हिसाब से 2000 रुपया सिर्फ और सिर्फ जो है गुरु दक्षिणा लिया जा रहा है। उसके अलावा कोई फी वगैरह नहीं है। और 1 साल की वैलिडिटी है, तो एक मान के चलिए कि 1 साल मैं रहूंगा आपके साथ, 1 साल आपके साथ रहूंगा। इसमें मैं क्या क्या चीज आपको बताने जा रहा हूँ ये सब देखिए। अच्छा, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ वो ऐप पे भी कोर्स देख सकते हैं, और वेबसाइट पे अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे देखना है वहां भी देख सकते हैं। और दूसरी बात कि डाउनलोड भी कर सकते हैं कोर्स को। और तीसरी बात कि पीडीएफ भी मिलता है हर क्लास के पहले। और चौथी बात ये है कि आप अनगिनत बार किसी एक वीडियो को देख सकते हैं 1 साल तक। और पांचवी बात कि 1 साल के बाद आप चाहें तो इसको रिन्यू भी करा सकते हैं, क्योंकि आपको इसको तो हमेशा रखना ही पड़ता है। जैसे जो चीज़ अच्छी होती है वो आप चाहते हैं कि कभी भी रेफरेंस के रूप में उसको हम रखें। जैसे इसके पहले मैंने जो वोकेबलरी क्लास पढ़ाया या ट्रांसलेशन का, वो 3 महीना का बोला था, लेकिन अभी 5 महीना होने जा रहा है, लेकिन चल रहा है। क्योंकि पता है कि श्याम शर्मा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज होती है उसमें कंप्लीट यानी कि संपूर्णता देने का कोशिश होता है हमेशा। हर क्लास को परफेक्शन और पूरे कोर्स को संपूर्णता देने का काम करते हैं। तो जल्दी से तो कोई कोर्स खत्म होगा नहीं,
क्योंकि कोई कॉमर्शियलाइज पर्पज से हम एक कोर्स नहीं करते, हम पूरे सेटिस्फेक्शन देने के लिए काम करते हैं, जिसमें आपको भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिले और मुझे भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिले। तो मैं रिटन इंग्लिश में कैसे लेके चलूंगा, पूरा का पूरा रोड मैप आपको समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो रिटन इंग्लिश कोर्स है, इसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और सही जगह पे सही शब्दों का जब यूज करते हैं ना, तो एक चमत्कारिक प्रभाव क्रिएट होता है। और सही फॉर्मेट के साथ, यानी बिल्कुल फॉर्मल होके हम सीखेंगे। रिटन इंग्लिश को बिल्कुल आसान और सटीक तरीके से सीखें। और कैसे सिखाएंगे ये रोड मैप के बाद वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं फिर से बता दूं कि 21 नवंबर से शुरू होगा 2023 को, यानी वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो अभी खुमार चल रहा है, हैंगओवर, उसके खत्म होने के 18 तारीख को खत्म हो जाएगा, 21 से हमारा शुरू होगा। इसे पूरा ग्लोबल बनने का प्रयास हम लोग करेंगे। सही है, खूब एंजॉय करेंगे। और टाइमिंग रखा गया है 9:30 से 10:30। सही है ना टाइमिंग। कोर्स की वैलिडिटी ये गलत लिखा है, 12 महीना मानिए, वहां पे मैंने कोर्स में लिख दिया है 12 मंथ, 6 महीने का कोर्स है, लेकिन 12 महीने आपके साथ में रहूंगा। टोटल क्लासेज 120 है, लेकिन ये कहने का है ये 150 हो कि 220 हो, ये सारे चीज डिपेंड करता है कि हम जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक हमारा चलते रहेगा। कोर्स फी 5000 है, लेकिन 2000 रुपया ही अभी ओपनिंग में लग रहा है। बाद में 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद 5000 रुपया कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ 2000 रुपया ही देना है। स्टैंडर्डाइज्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर के साथ पंक्चुएशन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्पोकन इंग्लिश में जैसे आपका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन होता है, उसी तरह से रिटन इंग्लिश में पंक्चुएशन का रूल है कि कहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसे हम लगाते हैं, कोलोन कहाँ लगाते हैं। फॉर्मेलिटी यानी पूरा फॉर्मेट जानेंगे हर एक चीज का। क्लैरिटी, एकदम जो आप बोलना चाह रहे हैं, जैसे कई बार हम जो कहना चाहते हैं ना वो अधूरा छोड़ देते हैं, पूरा कंप्लीट क्लैरिटी के साथ। और जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बड़े बड़े वाक्यों में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ना बोल के प्रिसाइज होके प्रिसीजन के साथ बोलें। ऑर्गेनाइजेशन, पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज करना सिखाएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका दोनों। स्ट्रक्चराइज करना सिखाएंगे, वोकेबलरी एंड डिक्शन का प्रयोग करना सिखाएंगे। इसमें कोहेशन एंड कोहेरेंस की मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हुए आगे बढ़े, इसको हम कोहेरेंस कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे वो पैराग्राफ राइटिंग का होगा, जैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अभी देखो, पैराग्राफ राइटिंग बोलने से हम ऐसा पैराग्राफ राइटिंग बोल के भी निकल सकते थे कि चलो पैराग्राफ राइटिंग कराएंगे, एक एक पैराग्राफ से शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैंने इसको कितने पार्ट में तोड़ा है, 12 पार्ट में पैराग्राफ राइटिंग को तोड़ा है। कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है उसको हम आपको बताएंगे। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को सब डिवाइड करके नीचे 6 to 10 सैंपल्स आपको करवाएंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। कि कोई सिनेरियो है, जैसे आप समुद्री किनारे पे बैठे हुए हैं, उसको डिस्क्राइब करिए। सुबह का मॉर्निंग आपका बहुत ही प्लेजेंट मॉर्निंग है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन दिया है उसको डिस्क्राइब करना। नैरेटिव पैराग्राफ, जैसे कोई आपके साथ कोई कहानी हुआ है, जैसे आपका पहला बर्थडे कैसा था, आपका पहला दिन स्कूल कैसा था, या ये इस हिल स्टेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको नैरेट करना सिखाएंगे। अब इसके अंदर में सब डिवीजन करके 5-6 सैंपल्स देंगे, समझ रहे हैं ना। फिर एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, परसुएसिव पैराग्राफ, ये सब टाइप है पैराग्राफ के। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है कि हर तरह की राइटिंग में आपको आसान हो जाए, आप कंफर्टेबल फील करें, बहुत ईज के साथ लिख सकें। हिस्टोरिकल पैराग्राफ, रिफ्लेक्टिव पैराग्राफ, ट्रेवल का पैराग्राफ अलग है, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड वेलनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने टॉपिक देने का मतलब ये हुआ कि हम हेल्थ वाले भी पैराग्राफ उठाएंगे, टेक्नोलॉजी वाले भी उठाएंगे, इन्वायरमेंट वाले भी उठाएंगे, ट्रेवलिंग भी, हिस्ट्री भी, और रिफ्लेक्टिव, एनालिटिकल, ओपिनियन, परसुएसिव, एक्सपोजिटरी, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ कैसा होगा, इसके लिए थोड़ा वेट करिए, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से पैराग्राफ मैं कराने जा रहा हूं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, अच्छा देखिए, कल्चरल पैराग्राफ तक, यानी 15 पैराग्राफ है। अब 15 पैराग्राफ में हर पैराग्राफ के टाइप को मैं 5-5 सैंपल से भी अगर बताता हूं, वैसे मेरा तैयारी है 10-10 सैंपल का, तो 5-5 भी कराता हूं, तो 15-5 कितना हो जाता है, 15-5 कितना होता है, 75।
75 पैराग्राफ आपको कराएंगे हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। इसके बाद मिनिमम फॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स को भी हम एक टॉपिक लिख के छोड़ देते, लेकिन हमने यहाँ फॉर्मल लेटर में लिखा है कि नहीं, कवर लेटर लिखो। कवर लेटर क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे हम किसी को ज्वाइन करवाना है कोई जॉब में, किसी के लिए रेजिग्नेशन तैयार कराना है, तो सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो बिजनेस लेटर है, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा इसमें सीख जाएंगे बिजनेस लेटर में। एप्लीकेशन तरह तरह के होते हैं, बैंक का अलग होता है, आईपीएस ऑफिसर को देना है, डीएम को देना है, एमसीडी में देना है, या कोई न्यूज़पेपर में देना है, तो हर तरह के एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएंगे। रेजिग्नेशन लेटर, कंप्लेंट लेटर, समझ रहे हैं ना। और सब में भी अलग अलग टॉपिक जो लिखा गया है उसको अंदर सब डिवाइड करके 4-5 सैंपल्स बताए जाएंगे। रिकमेंडेशन लेटर, इनविटेशन लेटर, थैंक यू लेटर, ऑफिशियल लेटर, इंक्वायरी लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर। यानी कि किसी भी तरह के आप जॉब में हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, आप चाहे मतलब एडवोकेट हैं, जज हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर एक हेडमास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, एक स्टूडेंट हैं, एक हाउसवाइफ हैं, सब के लिए पूरा तरीके से ध्यान रख के इसको बताया गया है। जो मेरी चीजें ऐसी होती है जो दुनिया में आपको कहीं भी वो चीजें मिल नहीं सकती। इस बात का तो आप एक अपने आप में एक मतलब श्याम शर्मा क्लासेस एक चीज के लिए ब्रांड है कि हाँ यहाँ पे क्वालिटी जो है उस टक्कर का क्वालिटी कहीं नहीं मिलता। भले ही यहाँ पे सब्सक्राइबर कम मिले, व्यूज कम मिले, लेकिन जिनको टैलेंट का वो यही पूरा होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा फॉर्मल लेटर हो गया दोस्तों। अब आती है बात इनफॉर्मल लेटर्स। तो हम लोग नॉर्मली इनफॉर्मल लेटर्स में जानते हैं कि हाँ एक मतलब जिसमें हम अपने रिलेटिव से कोरस्पॉन्डेंस करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स के भी टाइप को मैंने अलग अलग किया है कि फ्रेंडली लेटर लिखना है, थैंक यू लेटर, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, कॉन्डोलेंस लेटर, इन्विटेशन लेटर, अपोलॉजी लेटर, गेटवे लेटर, कोई बीमार है उसको सही करने के लिए लव लेटर भी बताया गया है, पोस्ट कार्ड, पेन पाल लेटर, इनफॉर्मल न्यूज लेटर, फ्रेंडशिप रिन्यूअल लेटर, ब्रेकअप के बाद जस्ट चेकिंग इन लेटर। तो ये इतने तरह के इनफॉर्मल लेटर्स के टाइप हैं, सैंपल्स नहीं, सैंपल्स इसके अंदर में है, सही है ना। तो कितना ब्रॉड एरिया को कवर अप यहाँ पे किया जाएगा। जैसे रिपोर्ट राइटिंग, खास करके रिपोर्ट राइटिंग आरएस राजस्थान पीसीएस वाले में, या सीएपीए असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम होता है उसमें, या और भी कई एग्जाम्स होते हैं पीएसयू का, उसमें इनका खूब प्रयोग होता है। तो इसमें रिसर्च रिपोर्ट है कि बिजनेस रिपोर्ट है कि टेक्निकल रिपोर्ट है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अब ये टाइप है रिपोर्ट्स के, इसके अंदर 5-5 सैंपल करके मैं पूरा रिपोर्टिंग करना सिखाऊंगा। न्यूज़पेपर को रिपोर्ट भेजना है, ये सारी चीजों को यहाँ पे रखा गया है। केस स्टडी रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, मार्केटिंग रिपोर्ट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स, लीगल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स। समझ गए। यानी 13 तरह के रिपोर्ट्स के टाइप हैं और उसके अंदर सबका सैंपल। सोचो कि कितना क्लैरिटी के साथ कितना आपको प्रैक्टिस मिलेगा, और जहां प्रैक्टिस का इतना ज्यादा हमने स्कोप दिया है तो परफेक्शन वहीं आएगा ना। अब देखिए एसे राइटिंग। अब ये एसे राइटिंग आप खोजते रहते हैं, खास करके जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के बच्चे हैं, सीएपीएफ वाले हैं, तो उनमें एसे का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ऐसे राइटिंग कोई कराता नहीं। इनफैक्ट राइटिंग का कोई बढ़िया आपको कोर्स नहीं मिलता है ऑनलाइन में, ना ही ऑफलाइन में। लेकिन ये कमी को मैं बिल्कुल पूरा करने जा रहा हूं। इसमें नेचर एंड एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एजुकेशन, हेल्थ, वेलनेस, सोशल इशू, लिटरेचर एंड बुक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, ट्रेवल एंड एडवेंचर, आर्ट एंड कल्चर, फैमिली एंड रिलेशनशिप, साइंस एंड डिस्कवरी, एथिक्स एंड मॉरलिटी, इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, पर्सनल ग्रोथ। और ये जो ऐसे के टॉपिक है ना, इसका लेंथ पैराग्राफ के जैसा तो नहीं रहेगा, क्योंकि पैराग्राफ में तो एक पारा होता है जिसमें एक विषय वस्तु का डिस्कस करते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि कम से कम 5 से लेके 8 पैराग्राफ हम पढ़ाएंगे। इसका मतलब कि इसका जो लेंथ होगा 500 वर्ड्स टू 800 वर्ड्स या 800 वर्ड्स टू 1000 वर्ड्स ये जाएंगे, डिपेंड करता है अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो इतना डिटेल में कवर अप कर रहे हैं कि रिटन इंग्लिश वाली जो समस्या है और आपकी जो जरूरत है जो कहीं नहीं मिलता वो पूरा करेंगे।
अब ये एक अलग कला है प्रिसाइज राइटिंग। अब ये जो प्रेसिज राइटिंग जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि पूरा एक सैंपल आपको दिया जाएगा अंग्रेजी में, और उसको पढ़ के बिना देखे जो कहानी आपके दिमाग में आया उसको आपको 1/3 में करना होता है। तो इसमें आपके अपने शब्द होते हैं, अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का यूज करना है, लेकिन जो जिस्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसको कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होना चाहिए। सही है ना? तो ये अलग तरह तरह की विद्या होगी, हर तरह की विद्या सीखेंगे। फिर काउंटर आर्गुमेंट है, तो काउंटर आर्गुमेंट भी आपको पता है कि ये सीएपीएफ का कितना फेवरेट टॉपिक है। इसमें डायरेक्ट काउंटर आर्गुमेंट, कॉन्सेशन एंड रिफ्यूटेशन वाला, अल्टरनेटिव एंड पर्सपेक्टिव वाला, पैरेलल आर्गुमेंट वाला, काउंटर आर्गुमेंट टू अ काउंटर आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट का भी काउंटर आर्गुमेंट पढ़ेंगे, स्ट्रॉ मैन फॉलिसी, रिबटल एंड एविडेंस और डेटा। इतने तरह के आपके काउंटर आर्गुमेंट यहाँ बताएंगे। जो टाइप्स बताया गया है उसके सैंपल अभी मैं दिखाऊंगा। अनसीन पैसेज आंसर राइटिंग ये खास करके लिए मैंने दिया है, जो बैंक में कुछ कहीं पूछा जाता है और यूपीएससी में, कि पैसेज नॉर्मली जो वनडे एग्जाम होता है तो पैसेज पढ़िए, क्वेश्चन जो है थीम बेसिस पे या टोन बेसिस पे या इन्फ्रेंशियल, उसको आपको आंसर टिक करना होता है, लेकिन यहाँ लिखना होता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लिखिए जो पैसेज में दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो इसका भी मैंने जगह दिया। फिर लीगल राइटिंग, ईमेल कम्युनिकेशन, स्पीच, जैसे आप एक नेता हैं तो वो भी आइए, यहाँ वेलकम है आपका। जैसे आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, हमारे लिए समभाव है, सबको आत्मसात करेंगे। आइए, आपको ऐसा अंग्रेजी में भाषण देना सिखाएंगे, जैसे आप मान लिए कि नॉर्थ इंडियन लीडर्स हैं, आप साउथ इंडिया में जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा स्पीच तैयार करना है अंग्रेजी में, कैसे पब्लिक को एड्रेस करेंगे, कैसे स्पीच आपकी तैयार होगी, वो पूरी तरीके से स्पीच राइटिंग आपको सिखाएंगे। और जो प्रोफेशनल है उनको रिज्यूमे भी बता देंगे लिखना लास्ट में। इसके बाद आप दुनिया में कहीं भी जहां मन करे वहां जाके अपना पढ़ाइए। कैसा लगा मेरा सिलेबस, ये जरूर इसको कमेंट करके बताइएगा। अब मैं इसके अंदर के सैंपल्स को जरा आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। अब ये देखिए, जितना भी मैंने बताया ना, जैसे पैराग्राफ राइटिंग है, फॉर्मल लेटर्स है, इनफॉर्मल है, रिपोर्ट राइटिंग, ये जितने 12 टॉपिक कवर किए हैं, इसमें जैसे पैराग्राफ राइटिंग है तो हमने बताया कि 15 तरह का बताएंगे। तो ये 15 तरह का जो पैराग्राफ राइटिंग बता रहे हैं, तो इसमें भी आपको अलग अलग पैराग्राफ, जैसे यहाँ देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, पहले उसको हम आपको बता देंगे। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक टाइप ऑफ रिटन कॉम्पोजिशन होता है, जिसका एम होता है कि विविध पिक्चर, अलग अलग पिक्चर को कन्वे करें, डिटेल इंप्रेशन देके, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन के बारे में। ये सब मैंने समझाया, मैं समझाऊंगा इस तरह से। अब एक जैसे एक ये हम डिस्क्रिप्टिव वाले में बात कर रहे हैं, तो एक टॉपिक है सुबह की सैर। अब सुबह की सैर ये हिंदी में मैंने लिख दिया, ज्यादा लाइन नहीं है, छोटा सा पैराग्राफ है कि सुबह की सुनहरी किरणें एक नए दिन की शुरुआत करती है। जब सूरज उगता है तो वातावरण में ताजगी फैल जाती है। सुबह में शीतल हवा की प्यारी लहरें खिलते हुए फूलों की महक लेकर आती है। सुबह की सैर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने का अच्छा समय होता है। इसको मैंने एक डिस्क्राइब किया सुबह की सैर के बारे में, ठीक है ना, बहुत कम शब्दों में एक छोटा सा पैराट दिया यहाँ पे। अब इसको आपको बनाना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ जगह छोड़ दिया, यहाँ पे मैं आपके साथ काम करूंगा और ये आइडियल जो तरीका है वो मैं आपको फाइनली दिखा दूंगा। अब ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में दूसरा सैंपल है कि पिकनिक का मौसम। अब इसके बारे में हमने बात किया कि मौसम ने एक आदर्श पिकनिक के लिए सही मौसम प्रदान किया है। आसमान पर बादल की छाया होने से धूप की तपिश में राहत मिल रही है। शीतल हवा के साथ हर ओर हरियाली है और नदी किनारे बैठकर घासी बिस्तर, ग्रास बेड पर पिकनिक का आनंद लेने की इच्छा बढ़ रही है। एकदम पिकनिक का मौसम हो रहा है। अब इसको डिस्क्राइब किया, अब इसको आप लिखिए, आपकी गलतियों को मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करूंगा, फिर इसको यहाँ पे पिकनिक वेदर को मैं एक आइडियल एग्जाम्पल के साथ यहाँ दिखाऊंगा। अभी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, जैसे बच्चों का खेलना। स्कूल के बाद बच्चे खुले मैदान में खेलने का मन बनाते हैं। उनकी हंसी और खुशियां खुद को बेजान खिलौनों में डुबोने के रूप में प्रकट हो रही है। उनकी खेलने की आवश्यकता और उत्साह देखकर हर किसी को याद आता है कितना महत्वपूर्ण है बचपन। आहा। अब इसको लिखिए, फिर इसको कैसे लिखना है स्टैंडर्ड तरीका मैं बताऊंगा साथ साथ, और साथ साथ एक एक एग्जाम्पल बताएंगे। गर्मियों की छुट्टियां, अब ये 4 है। अब इसी तरह से समर हॉलीडे, मतलब उसका हमने इंग्लिश किया। अपने घर का वर्णन करिए,
कि मेरे घर का वर्णन करते समय मैं उसकी सुंदरता को वर्णन करने के लिए शब्दों की कमी महसूस करता हूँ। यह एक शांति और सुकून से भरा हुआ स्थान है जिसमें हर कमरे का अपना अद्वितीय माहौल होता है। हमारे बागीचे के फूल और पेड़ पौधों की सुगंध सदैव आत्मा को शांति देती है। ठीक है ना। अब इस तरह से डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में अब समुद्र के किनारे पर सूर्यास्त, जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, तो अब खोजेंगे ना क्षितिज क्या होता है, डूबता है क्या लिखें, तो आकाश को नारंगी, गुलाबी और बैगनी प्रकार के उजाले में रंग जाता है। लहरें धीरे धीरे किनारे पर आती है जो एक एक सुखद सुर को बनाते हुए आकर्षक दृश्य को पूर्ण करती है। समुद्र के ठंडे सुर की खुशबू में सांत्वना भरी लगती है। सही है ना। अब ये छोटा छोटा बना रहे हैं, सनसेट एट द बीच। अब एक जैसे ये पैराग्राफ हुआ, एक टाइप हुआ डिस्क्रिप्टिव का। अब इसी तरह से नैरेटिव पैराग्राफ है। तो अब नैरेटिव पैराग्राफ जब हम बताएंगे कि कैसे कोई भी घटनाओं को सीक्वेंस से क्रोनोलॉजिकली हमको सजाना है। नैरेटिव पैराग्राफ क्या है इसको पहले मैं बताऊंगा और उसके बाद यहाँ से आपका एक एक सैंपल स्टार्ट होता है। जैसे स्कूल में पहला दिन, तो ये पूरे तरीके से हमने एक बनाया कि ये नरेट कर रहे हैं कि स्कूल में पहला दिन मेरा कैसे बीता, तो ये नैरेटिव पैराग्राफ बोलेंगे कि नरेट करना है उस घटना को जो आपने पीछे किया है। कि 5 सितंबर की चमकदार और खिलती हुई धूप वाली सुबह के दिन मैं स्कूल के द्वार से चलकर एक नए साहस की ओर कदम रखा। मेरे छोटे से बैकपैक को कसते हुए और अपनी यूनिफॉर्म को घबराकर सही करते समय मैं उत्साह और चिंता का मिश्रण महसूस किया। जैसे ही मैं शिक्षा की दुनिया में पहला कदम रखा तो धूमधाम भरे खेलकूद का मैदान खिलखिलाहट से भरा हुआ था। नए दोस्तों से मिलकर, रंगीन कक्षाओं पाकर के और अपने उत्साही शिक्षक से मिलकर वह पहला दिन एक नहीं भूल जाने वाला अनुभव बन गया। अब ये आपको बनाना है, साथ में आपका हेल्प करेंगे और उसके बाद एक आइडियल जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आपको हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से तरह तरह के एग्जाम्पल देखिए। एक सप्ताहांत यानी वीकेंड कैंप ट्रिप है, उसको हमने यहाँ पे जगह दिया। इस तरह से अलग टॉपिक है, भूतिया घर, हॉन्टेड हाउस के बारे में लिखना है जो आप कभी विजिट करने गए थे। समझ गए ना। तो इस तरह से टोटल 15 टॉपिक है और सब में 5-5 जैसे सैंपल करके आपको बताएंगे। मैंने तो सब बना रखा है लेकिन बताने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो कम बताए हैं। जैसे पैराग्राफ का हमने बना दिया है, उसी तरह से पूरा फॉर्मल लेटर्स का बना दिया है। सही है ना। इसी तरह से पूरा इनफॉर्मल का ये पूरा टोटल 12 टॉपिक्स आपको इसी तरह से पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे दोस्तों। और ये रिटेन इंग्लिश कोर्स याद रखिएगा 21 नवंबर से शुरू हो रहा है 9:30 से 10:30 और 2000 रुपया ही फी लगेगा, बाद में 5000 रुपया हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन मतलब रिटेन और स्पोकन दोनों, तो रिटेन और स्पोकन का 4000 फी है, अभी 2000 ही लगेगा। लेकिन अगर दोनों लेते हैं स्पोकन इंग्लिश और रिटेन इंग्लिश तो कितना लगेगा, सिर्फ 3000 रुपीज आपको पे करना है रिटेन और स्पोकन दोनों के लिए, एक एक साल के लिए। 8:30 से 9:30 ये वाला करना है स्पोकन, 9:30 से 11 करना है आपको स्पोकन कराएंगे सर विवेका सर, यहाँ पे आ जाइए, खड़ा हो जाइए। स्पोकन इंग्लिश कराएंगे सर स्पोकन इंग्लिश, और रिटेन इंग्लिश मैं कराऊंगा, सर कराएंगे 8:30 से 9:30 और रिटेन मैं कराऊंगा 9:30 से 10:30। अब बाकी कोई भी जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 9599614791, इस पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है ना, इस पे कॉल करिएगा और इस पे ये जो है गूगल पे प्ले पे जाके श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा। और वेबसाइट 2 है हमारा, लेकिन .in वाला पे आपको जाना है www.shyamsharmaclasses.in। सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ भी देखेंगे कंप्यूटर लैपटॉप पे और मोबाइल पे भी एंड्रॉयड पे देख पाएंगे। और ये मेरा एज इंग्लिश ग्रामर जरूर आप मंगाएंगे, ये दुनिया का बेहतरीन किताब है जिसमें ग्रामर के 27 टॉपिक पूरा कर रहे हैं। और ये 8 बुक्स का सेट मंगा लीजिए 2000 का, ये बहुत बेहतरीन किताबें हैं। बच्चों का फीडबैक देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आया है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज के बाद एक स्पोकन इंग्लिश का भी वीडियो अभी सर बनाएंगे और उसको भी मैं अपलोड करूंगा, जिसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी, पूरा जो रोड मैप है मोडस अप्रेंटिस जो है पढ़ाने का, वो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा।
आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, जहां भी रहें, यहाँ या इलाहाबाद। आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।